पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन साइकिल, और क्या बताया था? ऑपकोड, ऑपरेंड्स, एड्रेसेस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम अभी तक इतना समझ चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होता है और इंस्ट्रक्शंस दो मेन पॉइंट डिक्टेट करता है। एक तो ऑपकोड जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और दूसरा ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स इन टर्म्स ऑफ द एड्रेसेस कि जहां से हमें मतलब सीपीयू को ऑपरेंड्स मिलेंगे और फाइनल रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो जो भी साइकिल होती है, साइकिल से मतलब ये है कि मेमोरी में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़ा हुआ है, ठीक है। जो लो लेवल प्रोग्राम है उसका सेट ऑफ लो लेवल इंस्ट्रक्शंस पड़ा हुआ है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से सीपीयू तक आके एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू को, सीपीयू का टास्क यही है। तो इंस्ट्रक्शंस को मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से सीपीयू तक लाके और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करके और फाइनली अगर कोई वैल्यू रिटर्न मतलब स्टोर करनी है तो स्टोर करके। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएगा और मेमोरी से जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो सबसे पहले आएगा किसमें? एमबीआर में, मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर या एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर या डेटा रजिस्टर में। उसके बाद ये जाएगा इंस्ट्रक्शन आईआर में। आईआर से कुछ और ऑपरेशन होंगे, डिकोड ऑपरेशन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर जब उसके ऑपकोड और ऑपरेंड्स डिसाइड हो जाएंगे इंस्ट्रक्शन में, तो ऑपकोड और ऑपरेंड्स डिसाइड होने के बाद ऑपकोड और ऑपरेंड्स डिसाइड होने के बाद ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने के बाद रिटर्न रिजल्ट, मतलब राइटिंग रिजल्ट टू द desired place, either to memory or output or somewhere else। तो इस तरह जो एक कंप्लीट साइकिल बनी, ठीक है, साइकिल बनी ना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस सीपीयू में आके और कंप्लीट प्रोसेसिंग होके फिर वापस रिजल्ट मेमोरी तक जाना, ये क्या, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल या फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो जो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये 3 तरह के टास्क इन्वॉल्व करता है। Complete instruction cycle dictates the 3 tasks regarding the execution of the instruction. Instruction fetch पहला, दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोड और तीसरा है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फैच मींस कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करके सीपीयू तक लाना। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ ये तीनों साइकिल, तीनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और तीनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तब कंप्लीट साइकिल मानी जाती है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स फॉर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन: इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूशन।
उसके बाद जो डिकोड ऑपरेशन है दैट इज परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर एक रजिस्टर होता है डिकोडर नाम से। तो डिकोडर का टास्क ये है कि इंस्ट्रक्शन जो कोड है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, बिट्स ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, उसमें से ये डिसाइड करना कि उन बिट्स में से जो ऑपकोड बिट्स हैं उन ऑपकोड बिट्स से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये डिकोड ऑपरेशन है। और एग्जीक्यूशन मींस कि जो फंक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शन का जो टास्क है, जो ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करना, चाहे उसमें ALU इन्वॉल्व हो या डेटा को फैच करना पड़े या रिजल्ट को वापस मेमोरी में भेजना पड़े। तो फैच मीन्स हो गया कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से CPU के अंदर लाना। डिकोड मीन्स कि इंस्ट्रक्शन कोड से ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और एग्जीक्यूशन मीन्स कि परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, ALU ऑपरेशन, राइटिंग द रिजल्ट टू द मेमोरी और IO डिवाइसेस, या फैचिंग द डेटा ऑपरेंड्स। तो अब इसमें जो एक टर्म आता है माइक्रो ऑपरेशन, तो माइक्रो ऑपरेशन क्या है? जो ये बेसिक ऑपरेशन है वो सब माइक्रो ऑपरेशन है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन तो ये है कि कंप्लीट बिट स्ट्रिंग है, पूरा बाइनरी कोड है। उस बाइनरी कोड से उस इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे टास्क होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, और माइक्रो ऑपरेशन है कुछ नहीं, जैसे मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन रीड हुआ और डेटा बस के थ्रू होगा, डेटा बस कनेक्ट होगी मेमोरी से, तो डेटा बस के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन डेटा बस पे पुट होगा। तो ये एक माइक्रो ऑपरेशन है। डेटा बस से फिर इंस्ट्रक्शन हमारा डेटा रजिस्टर में आएगा। दिस इज वन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। फिर डेटा रजिस्टर से फिर ये दूसरे रजिस्टर में जाएगा, ये एक माइक्रो ऑपरेशन है। या डिकोडिंग में देखो तो डिसाइडिंग द ऑपरेशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन कोड इज वन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन क्या है? इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट स्मॉल लिस्ट पार्ट है जो CPU एक क्लॉक साइकिल में परफॉर्म करता है। ठीक है, एक क्लॉक साइकिल में एक माइक्रो ऑपरेशन जनरली परफॉर्म होता है। जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं वो तो एक साइकिल में इससे भी ज्यादा परफॉर्म करते हैं। तो रोल ऑफ CPU फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, फैच का क्या बताया मैंने? ये फैच मींस रीडिंग इंस्ट्रक्शंस या रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो अगर इंस्ट्रक्शन फैच की बात करते हैं तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करना, और डेटा फैच की बात करते हैं तो मेमोरी से डेटा को रीड करना। डिकोड मींस कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है इंस्ट्रक्शन में। और जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमारा ALU ऑपरेशन, या मैंने जो बताया राइटिंग रिजल्ट्स, या डेटा ऑपरेंड फैच, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड करना या राइट करना। मतलब मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड करना या सेंड करना, ये एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। एग्जीक्यूशन के अंदर ये आता है, और भी ऑपरेशंस हैं जैसे ALU ऑपरेशन है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज रिपीटेड। मतलब क्या है कि जो ये साइकिल है वो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए रिपीट होगी। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए यही प्रोसीजर वर्क करेगा। जब एक इंस्ट्रक्शन के लिए कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आएगा, उसके साथ भी यही ऑपरेशंस होगा। तो जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं
तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेके कंप्यूटर के बंद होने तक, शट डाउन होने तक जो है हमारी, अब वो साइकिल रिपीट होती है। जो लास्ट में लिखा है हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हॉल्ट मींस कि असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होता है, लो लेवल इंस्ट्रक्शंस, जो कि असेंबली लैंग्वेज के लैंग्वेज प्रोग्राम के लास्ट में लिखा जाता है। हेलो, अरे पानी ले आओ यार, सेकेंड ईयर क्लास में बैठे। सेकेंड ईयर का मतलब वो उधर बगल वाली रस्म देख लिया। तो ये पूरी साइकिल है, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। तो डायग्राम से भले ही अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको सिंपल समझो कि साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो अब इसके स्टेप्स हम देखते हैं। तो ये जो मैंने शॉर्ट में बताया है, पढ़ लो इसको। अब इसमें थोड़ा ये जो पीसी रजिस्टर लिखा है ना, ये पीसी नहीं है, ये है एमएआर। तो इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन कहाँ से रीड होगा, किस एड्रेस से? जो एड्रेस एमएआर में है, ये तो जानते ही हो सब लोग कि एमएआर रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जहां से हमारा इंस्ट्रक्शन या डेटा रीड या राइट। तो फैच हो गया। डिकोड, डिकोड में क्या होगा कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन रीड हुआ है, इंस्ट्रक्शन जो फैच होके जो रीड हुआ है वो डेटा रजिस्टर में आएगा पहले, फिर किस में जाएगा डेटा रजिस्टर से? आईआर रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो आईआर रजिस्टर से डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग में, डिकोडिंग से मतलब ये है कि पूरी बिट स्ट्रिंग है और अलग अलग पार्ट करके वो बताएगा डिकोडर कि ऑप कोड क्या है और उस ऑप कोड से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और इंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स की बिट्स से उसके एड्रेसेस से डिसाइड होंगे कि किस एड्रेस से ऑपरेंड लाना है। और तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में हमारा ऑपरेंड फैच जरूरत के हिसाब से, या ऑपरेंड राइटिंग जरूरत के हिसाब से, और परफॉर्म, इसमें एक पॉइंट और छूट गया, परफॉर्मिंग द designated task, ठीक है। तो इसमें ALU ऑपरेशन, ठीक है। टास्क कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ALU ही इन्वॉल्व हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये जब तीनों साइकिल एक इंस्ट्रक्शन के लिए परफॉर्म हो जाएंगी तो अगला इंस्ट्रक्शन फैच होगा, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के फैच होने की जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंस्ट्रक्शन के अंदर के बिट से ही मिलेगी, मोड फील्ड से।
तो इंस्ट्रक्शन फैच बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। सीपीयू स्टार्टिंग में मेमोरी लोकेशन उस इंस्ट्रक्शन की लोकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ MAR। और बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिगिंस, जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले सीपीयू क्या करेगा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, जो प्रोग्राम के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो पीसी रजिस्टर में रखेगा और फिर पीसी रजिस्टर से वो एड्रेस MAR में आएगा और MAR में आने के बाद पीसी में जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा भाई, पीसी से तो MAR में कॉपी हो गया एड्रेस, तो पीसी में क्या रहेगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। MAR जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है पीसी हमेशा उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है और जब वो करंट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो पीसी से वो एड्रेस MAR में आ जाएगा और पीसी में फिर एड्रेस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह चीजें चलती रहती हैं। MAR में जो एड्रेस है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में, और जैसे ही पीसी से MAR में कॉपी हो गया पीसी से MAR में, तो पीसी में फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का आ गया, मतलब जो अभी नेक्स्ट था उससे और नेक्स्ट का आ गया। भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो बदलते जाएंगे ना, एक प्रोसेस हो गया तो नेक्स्ट उससे आगे वाला हो गया। डिकोड, डिकोड मैंने अभी बताया है तुम लोगों को कि पहली चीज तो ये डिसाइड करना, ये डिकोडर करता है जो कि कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। डिकोडर पढ़ा भी है तुम लोगों ने, इंस्ट्रक्शन डिकोडर यहाँ होता है, तो ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट करता है। डिकोडिंग में है क्या, क्या होता है डिकोडिंग ऑपरेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, क्या मैपिंग होती है n बिट्स से 2⁻n, यही तो होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग में इसका उल्टा होता है, अगर n बिट्स दी हुई तो उससे हम 2⁻n पॉसिबिलिटीज को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। तो अब जैसे ऑपकोड बिट उठाया, सपोज ऑपकोड बिट 4 बिट की है, तो 4 बिट डिकोडर लेगा और उन 4 बिट से कौन सा ऑपरेशन डिसाइड होगा वो डिकोडर डिसाइड करेगा। इसी तरह जो भी ऑपरेंड्स हैं वो भी सिंबॉलिकल बिट्स के फॉर्म में ही है। ऑपरेंड्स एड्रेसेस जो भी हैं या ऑपकोड वो सब बिट्स के फॉर्म में है, तो ऑपरेंड्स को भी डिकोडर लेगा और उनके करेस्पॉन्डिंग लोकेशंस को मैप करेगा, ठीक है। तो डिकोडिंग में ये डिसाइड होगा कि इंस्ट्रक्शन से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ऑपरेंड्स कहां से आएंगे। एक तरह से इंस्ट्रक्शन की मीनिंग और ऑपरेशन एज वेल एज द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स, ये डिकोडिंग से पता चलेंगे। तो डिकोडिंग कंट्रोल यूनिट का टास्क है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट हमारा नेसेसरी और रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन के प्रोसेसिंग के लिए। एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट में बताया ही मैंने कि जो टास्क है वो परफॉर्म करना, मतलब इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग। अभी तक एग्जीक्यूशन से पहले ये पता चल पाया डिकोडिंग से कि इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है और ऑपरेंड्स कहाँ से आएंगे, इतनी चीज डिकोडिंग से पता चली है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आया, फैचिंग के बाद मेमोरी में, वो मेमोरी से किस में आया इंस्ट्रक्शन, पहले तो MBR में आएगा बफर रजिस्टर में डेटा में, और फिर IR में जाएगा, IR रजिस्टर से
डिकोडिंग हुई, डिकोडिंग से पता चला क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है और ऑपरेंड्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, इतना डिकोडिंग से पता चल गया। अब जो वो ऑपरेंड्स कहाँ से आएंगे, उन ऑपरेंड्स को लाना, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना जो डिकोडिंग से पता चला है, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। रिजल्ट वगैरह को वापस भेजना मेमोरी में या आईओ डिवाइस में, वो भी एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तो अब एग्जीक्यूशन में एक काम ये भी है, डेटा ऑपरेंड फैच। जब इंस्ट्रक्शन आ गया, इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन पता चल गया, तो ऑपरेशन पता चल गया, उसके बाद ऑपरेंड्स की लोकेशंस भी पता चल गई। तो ऑपरेंड्स की लोकेशंस पता चल गई, तो अब ऑपरेंड्स को उन लोकेशंस से लाना भी जरूरी है, तभी तो उन पे ऑपरेशन होगा। तो ये मेमोरी से फैच किए जाएंगे। और एग्जीक्यूशन में ALU ऑपरेशन भी इन्वॉल्व है। राइट डेटा टू डेस्टिनेशन। तो एक इंस्ट्रक्शंस के लिए जो इतने सारे टास्क हैं, ये हमारे माइक्रो सेकेंड या आज के टाइम तो ये कह सकते हैं कि नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो जाते हैं। एक सिंगल माइक्रो ऑपरेशन 1 नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो सकता है अगर प्रोसेसर की स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है। 1 गीगाहर्ट्ज क्या मतलब है इसका, कि फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड देखें फ्रीक्वेंसी का अपोजिट, तो 1 गीगाहर्ट्ज का मीनिंग ये है कि ये 1 सेकेंड में इतने ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और अगर एक ऑपरेशन का, माइक्रो ऑपरेशन का टाइम निकालें तो रिवर्स कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10⁹, इट कम्स आउट टू बी अराउंड द 1 नैनो सेकेंड। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, एक्चुअल में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कोई व्हीकल आता है तो उसमें माइलेज लिखा रहता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 28 किलोमीटर पर लीटर। जैसे मारुति एल्टो में कोटेशन होगा 28 किलोमीटर पर लीटर, तो नीचे स्मॉल में लिखा होता है ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ऐसे ही यहाँ है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है, अदरवाइज 28 माइलेज नहीं देगा तो 20-22 तो देगा। तो वही यहाँ है कि जो और बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उनमें भी कई बार टाइम लग जाता है। अब जैसे CPU के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा वो तो इनफैक्ट इसी ऑर्डर का होगा, नैनो सेकेंड के ऑर्डर का। लेकिन जहाँ CPU से मेमोरी की बात आ जाएगी तो इट इज अबाउट अराउंड 100 टाइम्स स्लोअर। ठीक है, उसमें 100 नैनो सेकेंड लग जाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो 1 नैनो सेकेंड और या 100 नैनो सेकेंड बराबर ही है हमारे लिए। तो नैनो सेकेंड बहुत कम, छोटा टाइम है। इवन 1 मिली सेकेंड भी हमारे लिए मतलब बहुत छोटा टाइम है। 1 सेकेंड का 1 मिली सेकेंड कितना हो गया, 1000वां हिस्सा हो गया। तो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, वो हमारे लिए तो वो भी बहुत छोटा टाइम। तो ये और फिर अगर प्राइमरी मेमोरी से अगर सेकेंडरी मेमोरी इन्वॉल्व होती है, मतलब जैसे वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी अगर इन्वॉल्व होती है उस प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम पहले वहां से हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आएगा, वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में, तब जाके वो कैश मेमोरी में आके CPU में तभी तो आएगा। ठीक है, तो ये जो है, जो ये टाइम है हमारा माइक्रो ऑपरेशन का, ये CPU के अंदर के लिए। मेमोरी से CPU तक आने में 100 गुना टाइम ज्यादा लगता है। वही जो सिग्नल या वही डेटा एक CPU रजिस्टर से दूसरे CPU रजिस्टर में आने में जो टाइम लगेगा, उसका 100 गुना ज्यादा मेन मेमोरी से और CPU के अंदर तक किसी भी पार्ट में आने में लगता है। जबकि CPU के साथ जो कैश मेमोरी होती है, मतलब CPU के कैश मेमोरी का जो कंसेप्ट है हमारा, वो 10 टाइम्स
स्लोवर होती है सीपीयू से, या ये कह सकते हैं कि सीपीयू से कैश मेमोरी 10 टाइम्स स्लोवर है और मेन मेमोरी 100 टाइम्स स्लोवर है। सीपीयू फंक्शन, ठीक है, तो सीपीयू का तो यही फंक्शन है कि जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं हर एक प्रोग्राम का फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म कराते रहना। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में तो जानते ही हो, ये पढ़ा भी है हमने वो इसमें, कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहते हैं बाय द सीपीयू, और तुम इसको देख भी सकते हो। प्रोसेसेस, टास्क मैनेजर करोगे अपने सिस्टम में और उस पर प्रोसेस मैनेजर, प्रोसेस पे जाओगे तो तुम देख सकते हो कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। जैसे अभी इस कंप्यूटर पे है तो जूम की कुछ फाइल चल रही होंगी, जूम अगर चल रहा है तो उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल चल ही रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी सारे प्रोग्राम चल रहे होंगे। उसके बाद मैंने पीपीटी इसमें अटैच कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूटिव, पावर पॉइंट का जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है वो भी चल रहा होगा, और ओएस के जो और सपोर्टेबल प्रोग्राम है वो भी, और इस पर नेट चल रहा है तो इंटरनेट के रिगार्डिंग जो इसके तुम्हारे क्रोम में चल रहा है ना, तो क्रोम की भी फाइल चल रही होंगी, तो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होंगे। लगता है लास्ट स्लाइड फिनिश हो गई, तो अपना ये लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। अब अगर मैं इसमें दूसरा लेक्चर अटैच करूंगा तो फिर वो हो नहीं पाएगा विद इन द टाइम, तो है ना, तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है?